खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इस अदना खादिम की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे याद है कि आज से 365 दिन पहले भी मैंने 2022 को नया साल कहा था, लेकिन ये पुराना हो गया। दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं है। वक्त हर चीज़ को पुराना बना देता है। ये आसमान और ज़मीन भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जाती रहेंगी और खुदा उसे नया बना देगा। मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 21 पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, हर नया साल हमें अजीज़ो पुराना बना देता है और पुराने इंसान के लिए कोई चीज़ नई नहीं होती। देखिए, कलाम को देखते हैं। रेवलेशन या मुकाशवा प्रकाशित वाक्य 21 बाब 1 से 8 और यूहन्ना 3:3 कलाम में लिखा है। यूहन्ना रेवलेशन जो है उसके अंदर 21 बाब की 5वीं आयत के अंदर मुकाशवा, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 3 बाब 3री आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा, यानी निकोदेमस से, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि वक्त जो है हर एक चीज़ को पुराना बना देता है और हम जो हैं नए इंसान नहीं हैं। अगर नए इंसान नहीं हैं तो हमारे लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब पुरानी। कोई चीज़ हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि नया इंसान होगा तो उसको सारी चीज़ें नई नज़र आएंगी, वरना उसके लिए सारी चीज़ें पुरानी। जैसे मैंने बताया कि 2022 एक साल पहले हम उसे नया साल कह रहे थे, लेकिन आज वो पुराना हो गया। ये हकीकत है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि सारी चीज़ें जो है मिट जाएंगी, सारी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी और कोई चीज़ जो है इस दुनिया में नहीं रहेगी, और आसमान भी स्क्रॉल की तरह लिपट जाएगा और ज़मीन भी लिपट जाएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी, ये कलाम हमें बताता है। तो इंसान के लिए कोई भी चीज़ जो है वो नई नहीं है अगर वो पुराना। अगर वो नया है तो उसके लिए सारी चीज़ें नई है, यानी वो अगर न्यू क्रिएशन है, नई तख्लीक है, नया इंसान है, और हमें जो है नया बनाता है, सिवाय मसीह के हम नए बन ही नहीं सकते। कलाम में लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब वो नई हो गई। तो कलाम हमें ये बात बताता है कि मसीह के बगैर हम नए नहीं हो सकते। और यही जो था निकोदेमस उसके पास रात को आया, उसे कहता है, उस्ताद मैं जानता हूँ तो खुदा की तरफ से, और जो तू काम करता है वो दुनिया नहीं कर सकती। तू मुझे बता कि मैं किस तरीके से उस नई जिंदगी को पा सकता हूँ, बादशाही को हासिल कर सकता हूँ। उसने कहा कि इंसान जब तक आए निकोदेमस, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो जाए वो खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि देख भी नहीं सकता। तो कलाम हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, नया बनना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे को सारी चीज़ें नई दिखाई दें और नई लगें। नहीं तो पुराने इंसान के लिए सारी चीज़ें जो है वो पुरानी हैं। पौलुस को नई आंखें मिली, दमिश्क की राह के ऊपर जा रहा था, वो दरिंदा आंखें, सबको मारने के लिए तैयार रहता था। वो साउल तरसीसी जा रहा था उस समय दमिश्क की राह के ऊपर,
और ज़बरदस्त तरीके से मसीहों को पकड़ पकड़ के जेल खाने में डाल रहा था, मारने के लिए ले जा रहा था। लेकिन वहाँ दमिश्क की राह पर वो नूर चमका उसके ऊपर और गिर पड़ा और उसे आवाज़ सुनाई दी, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं मसीह हूँ जिसे तू सताता है। यकीनन अजीज़ों के उस समय जब वो गिरा है तो उसकी आंखें जाती रहीं। वो दरिंदगी जो आंखों के अंदर थी, फाड़ने वाली आंखें जो थी, वो बिल्कुल अंधा हो गया। काफ़ी अरसे के बाद उसे रोशनी मिली, नई आंखें मिली, नई जिंदगी मिली। इसीलिए कहता है, साउल मरा, पौलुस जिंदा हो गया, पौलुस मरा, अब मसीह जिंदा हो गया, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। जब मसीह या खुदा जिंदा हो जाता है तो खुदा तो पुराना और नया होता ही नहीं, खुदा तो हमेशा ही नया, खुदा तो अनंत काल से है, शुरू से है और रहेगा, और उसका कोई पतन नहीं है, डाउनफॉल नहीं है, पुराना नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो जब उसके अंदर मसीह जिंदा हो गया तो वो नया हो गया, नई सृष्टि हो गई, न्यू क्रिएशन हो गई। उसके लिए सारी चीज़ें नई थीं। अब वो कुर्बान हो रहा है, पहले कुर्बान करता था, अब मर रहा है दूसरों के लिए। ये नयापन था उसके अंदर। वो दरिंदा आंखें जो थी ख़त्म हो चुकी थी, अब मोहब्बत से भरपूर आंखें थी उसकी। हर एक को, तिमोती को अपना फर्जंद कहता है। ये कलाम मुक़द्दस के अंदर कितनी बड़ी बातें हैं। पौलुस जो था एक नई सृष्टि बन चुका था और उसे मसीह कहता है, मसीह मुझ में जिंदा हो गया, यानी मसीह का हमारे अंदर आना जो है हमें नया बनाता है। मसीह कहता है, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यानी उसके खून में ये नया अहद है, नया वाचा है, ये खुदा ने हमारे साथ बांधी है। खुदा हर काम जो है नया ही करता है। ये बैलों और बछड़ों का खून नहीं है, ये मेरा खून है जो तुम्हें हर गुनाह से माफ़ कर सकता है और नाजात पहुंचा सकता है। अजीजों, ये बाइबल की सबसे बड़ी बात है। डाकू को वो एक नया इंसान बनाकर नई यरूशलेम हेवन में ले जाता है। खुदा की बादशाह जो है दुनियावी नहीं है। वो यही कहता है कि अगर मेरी बादशाह इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते। मैं एक हुक्म के अंदर फरिश्तों के 12 तुमन मंगवा सकता हूँ, यानी एक तुमन के अंदर 6000 फरिश्ते और 12 तुमन के अंदर 72,000 फरिश्ते मैं बुला सकता हूँ। वो खुदा इतना जोरावर, इतना ताकतवर और इतनी कुव्वत का खुदा है कि उसके आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती। और वो खुदा जो था उस डाकू को नया इंसान बनाता है। उसकी बादशाहत आसमानी थी, इसीलिए कहता तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, हेवन में होगा, पैराडाइज के अंदर होगा। खुदा की बादशाह दुनिया की नहीं है, आसमान की है। वो नया आसमान, वो नया यरूशलेम बनाता है, जो कि आप रेवलेशन के आखिरी चैप्टरों के अंदर आप देखते हैं। नए इंसान के लिए हर चीज़ नई है। उसे नया दिल मिल जाता, नया दिल हो जाता है, उसकी नई आंखें हो जाती हैं, नई रूह हो जाती है। खुदा पत्थर दिल निकाल देता है, जैसे कि हिजकिय्याह के अंदर लिखा हुआ है, और गोश्तीन दिल डाल देता है, जिसके अंदर ये है कि प्यार है, मोहब्बत है। जैसे पौलुस जो था, उसकी नेचर जो थी बदल गई, उसका दिल भी बदल गया, उसकी रूह भी बदल गई, उसकी आंखें भी बदल गई। तो खुदा ने उसका पत्थर दिल जो था, संग दिल, कि उसको बिल्कुल ये नहीं था कि किसी को औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है और जवानों को, बुढ़ों को खींच खींच के मार रहा है। वो सारा उसके अंदर से पत्थर दिल ख़त्म हो गया और उसे गोश्तीन दिल, जिसके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, कुर्बानी भी है और एक दूसरे का बोझ उठाने का भी जज्बा है, वो सारी की सारी उसके अंदर चीज़ें आ गई। अजीज़ों, वक्त कीमती। पौलुस कहता है, वक्त को गनीमत जानो। क्यों कीमती है? क्योंकि एक ही लम्हा जो है वो 1 साल को बदल देता है, 1 सेकंड के अंदर वो बदल जाता है। इसी तरीके से एक ही सेकंड से पूरी सेंचुरी बदल जाती है।
शताब्दी 100 साल बदल जाते हैं। यानी इस लम्हे की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है। जो एक सेकंड हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है बहुत ही उसकी अहमियत है और वो पूरी सेंचुरी को बदल सकता है, पुराने इंसान को नया बना देता है डाकू की तरह। ज़िंदगी छोटी या बड़ी नहीं होती, मैं अक्सर कहा करता हूँ ज़िंदगी छोटी बड़ी नहीं होती बल्कि ज़िंदगी अच्छी बुरी होती है। छोटी सी ज़िंदगी के अंदर 33.5 साल के अंदर मसीह ने सारी दुनिया को बचा लिया। कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है। और लंबी लंबी उम्र पाने वाले भी जिनकी ज़िंदगी से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ज़िंदगी जो है लंबी और छोटी नहीं होती, ज़िंदगी अच्छी और बुरी होती है। थोड़े से टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। लंबी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह कर लें। अगर अच्छाइयाँ नहीं हो रही तो गुनाह ही गुनाह हो रहे हैं। लेकिन छोटी ज़िंदगी हो और अच्छी हो तो उसके अंदर हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कलाम में देख लीजिए, मसीह की छोटी सी उम्र, शागिर्द जल्दी जल्दी मर गए। उसके बाद कितने लोग जो थे उनको परसिक्यूशन हुआ, मारे गए, सताए गए। लेकिन उन छोटी सी जिंदगियों के अंदर वो कलीसिया के बीज बन गए। सेंट थॉमस यहाँ पे इंडिया के अंदर आकर कुर्बान हो गए और उनके खून की बूंदों पे कलीसिया कायम हो गई, जो आज बड़ी मजबूत है साउथ के अंदर। तो अजीज़ों, हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हम नयापन हासिल कर लेते हैं तो चाहे छोटी ज़िंदगी हो चाहे बड़ी ज़िंदगी हो, अच्छी ज़िंदगी जो है वो हमारी होनी चाहिए। हर एक की ज़िंदगी का मकसद है। एक और बात बड़े ध्यान से सुनिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी से एक पर्पस, उद्देश्य या मकसद ठहरा रखा है। और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो खिदमत या काम नहीं लेता, वो अपने आराम के अंदर हमें शामिल नहीं करता। पतरस जेल खाने के अंदर था, जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन फरिश्ते को खुदा भेजता है, वो उसे उठाता है, जंजीरें खुल जाती हैं और पतरस को निकाल के बाहर ले आता है। पतरस वरना जो था मारा जाता, उसको सर कलम कर दिया जाता या मसलूब कर दिया जाता, लेकिन उस समय पर पतरस को मसलूब नहीं होना था। खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक वो उसे निकाल लाता और उसके बाद पतरस ने बड़े बड़े खिदमत के काम अंजाम दिए और बहुतों को खुदा के लिए उसने मखसूस किया और उसे चुना, खुदा के लिए जीता। और उसके एक आवाज़ के अंदर 3,000 तब्दील हो गए और उसके साए से लोग ठीक हो जाते थे, उसके कपड़ों से लोग पटके छुआ छुआ कर बीमारों पर रखते थे, वो ठीक हो जाते थे। पतरस से मकसद था, इसीलिए उसे बचा लेता है। इसी तरीके से जब तक हमारी ज़िंदगी से खुदा का मकसद या उद्देश्य पूरा नहीं होता, पर्पस पूरा नहीं होता, हमें आराम में नहीं बुलाता। क्योंकि खुदा के पास जाने के लिए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पौलुस भी कहता है, जी तो चाहता है कूच करके आसमानी मकामों में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं यहाँ भी रहना पसंद करता हूँ, ताकि बहुत सी जिंदगियों को मसीह के लिए मैं खींच सकूँ। तो अजीज़ों, कलाम के मुताबिक हर एक की ज़िंदगी के लिए खुदा ने एक मकसद ठहरा रखा है। इस अदना खादिम की तरफ से भी ये ज़िंदगी के जो सांसें कायम हैं, ये इसलिए है कि हम उसकी खिदमत को अंजाम दें, प्रचार करें, जितना ले सकता है खुदा। मैं हमेशा खुदा से यही दुआ करता हूँ कि तू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर। और यही बात है। एक दफ़ा मैंने खुदावंद को, मसीह को अपने ख्वाब के अंदर देखा और मैं पैरों में जाके गिर गया उसके, और मैंने कहा खुदावंद, उसके ऊपर मैंने मुंह उठा कर देखा, मैंने कहा खुदावंद, तो उसने खुदा ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा कर लिया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, खुदावंद, जो मैं खिदमत कर रहा हूँ, क्या तू उससे खुश है? क्या तू उससे राज़ी है? खुदावंद मुस्कराया और सिर हिला दिया, हाँ मैं राज़ी। यकीनन अज़ीज़ों, अगर खुदा हमारे साथ राज़ी है, क्योंकि हमें उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, रज़ामंद है, तब समझ लो कि हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अगर खुदा उसमें राज़ी नहीं है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, तो हम शैतान की खिदमत कर रहे हैं।
खुदा का उसका अंदर कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम हमेशा हर काम जो है खुदा के हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। जैसे मसीह ने भी कहा, आए बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। तो हम खुदा की मर्जी को हमेशा आगे ध्यान में रखते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी से हमेशा अपने प्लान के मुताबिक हर एक काम करता है। लेकिन ज़रूरी है कि हमें सरेंडर करें, उसके आगे सरेंडर करें। खुदा हमसे खिदमत लेना चाहता है, हम क्या नहीं, हम नहीं आ रहे, तो खुदा कैसे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं? खुदा अगर चाह भी रहा हो हमें इस्तेमाल करना और हम जो है इनकार कर दें या ना आए उसके पीछे, तो ज़बरदस्ती तो खुदा नहीं करता। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं वो नया इंसान बनाकर हमें इस्तेमाल करता है। सारे शागिर्दों को उसने नया बना दिया, पौलुस को भी बना दिया। कैसे? उन पर रूह फूंकी और जब रूह के अंदर आ गई तो वो एक नए इंसान बन गए, रूह से भर गए और उन्होंने बड़े बड़े काम करे। अजीजों, जब हम कहते हैं इब्ने अज़र, पहला शमूएल 7 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब शमूएल नबी जो था मिस्पा के इलाके के अंदर पहुंचा, वहां उसने एक पत्थर गाड़ा। पत्थर गाड़ने के बाद उसने कहा, यहां तक खुदा ने हमारी मदद करी। इब्ने अज़र यानी यहां तक खुदा ने हमारी मदद करी। अजीजों, जब हम नए साल के संगम पे पहुंचते हैं, 2022 को अलविदा कह रहे हैं और 2023 का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो यहां तक कहने का मतलब यह है कि अभी सफर आगे है। यहां पे तीनों चीजें हैं, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। जब शमूएल नबी कह रहा है कि यहां तक खुदावन ने हमारी मदद करी, तो इसका मतलब है कि जो पीछे का पास्ट था उसमें खुदा ने हमें हर दुख तकलीफ, बीमारी से, परेशानियों से, उलझनों से, जितने भी साल हमारे गुजर गए, फर्ज कीजिए कि 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, वो सही साल गुजर गए, खुशी खुशी या दुख तकलीफ, बीमारी में और परेशानियों में कोई अजीज चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद करी, हमें तरक्की दी, हमें काम दिया, हमारे बच्चे सरफराज रहे, बच्चों के बच्चे हुए। ये यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद करी, ये जो है पास्ट भी शो कर रहा है। और यहाँ तक हम खड़े होकर वो बात कह रहे हैं, वो प्रेजेंट भी है। इसका मतलब सफ़र अभी आगे भी है। अगर हम जाना है, फ़र्ज़ कीजिए 100 मील दूर जाना और 50 मील में पहुँच गए और हम कहते हैं यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद करी, इसका मतलब 50 मील का सफ़र अभी आगे और है। तो जब तक हमारा सफ़र आगे है तो उसके लिए भी हमें दुआ करनी है खुदावंद के वो आगे के साल भी जो है वो सही सलामती से। फिर हम धीरे धीरे जो है ज़वाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो जब पूरा हो जाता है तो खुदा अपने आराम में दाखिल करता है, और जब मौत आ जाती है तो वो जो है ऐसा लगता है कि ये सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, सफ़र वो ख़त्म नहीं हुआ। उस मौत के बाद भी सफ़र जारी है, सफ़र जारी है। वो कौन सा सफ़र है? वो आसमानी मकाम का सफ़र है। खुदा अपने आराम के अंदर शामिल कर लेता है और वहाँ जाके ये सफ़र हमारा पूरा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, और जब कर लूँगा तो आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। तो आसमानी सफ़र, आसमानी मकाम और खुदा का जलाल, वो सेलेशियल वर्ल्ड, न्यू हेवन, आसमानी मकाम जहाँ पे फरिश्ते भी हैं, खुदा के लोग भी हैं और खुदावंद भी है, नूर अला नूर। उस जगह का पौलुस कहता है यकायक में तीसरे आसमान पे उठा लिया गया। वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने उस मकाम को देखा है, विजन हुई है, उन्हें खुदा ने दर्शन दिया है, और वो कहते हैं इतना खूबसूरत रंग, इतनी चमक,
कि हमने ज़िंदगी के अंदर नहीं देखी। इसलिए पौलुस कहता है कि वहाँ बयान करना उस जगह का यहाँ के लोगों को बयान करना गलत है। ऐसे रंग ही नहीं है वहाँ पे, ऐसी रोशनी नहीं है वहाँ पे, ऐसी खूबसूरती और चमक दमक नहीं है वहाँ यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे है। तो फिर जो है वो सफ़र हमारा जो यहाँ तक हमारी मदद करी, उसके बाद वहाँ जाके वो ख़त्म होता है और हम खुदा के आराम में शामिल होते हैं, नए इंसान बन जाते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं। ये कलाम मुक़द्दस की सबसे बड़ी बात है अज़ीज़ों। और पौलुस यही कहता है कि रात बहुत गुजर गई, गुनाह के अंदर ज़िंदगी बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। यानी तुमने पाप बहुत कर लिए, बुराइयां बहुत कर ली, अंधकार में बहुत चल लिए, अब दिन निकलने वाला है। तुम तारीकी के फर्जंद नहीं हो, रोशनी के लोग हो तुम। खुदा हमें नई रोशनी देता, तुम दुनिया के नूर हो। खुदा खुद नूर है दुनिया का, रास्तबाजी का सूरज है वो, और हम उससे रोशनी पाते हैं। उसने हमें भी नूर कहा है, तुम दुनिया के नूर। अजीज़ो, कलाम हमें यही बताता है, रात बहुत गुजर गई, गुनाह के अंदर अब दिन निकलने वाला है। रोशनी के फर्जंद हमें बनना है ताकि हम रोशनी का प्रचार कर सकें, वरना अंधकार और रोशनी का कोई मेल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजरता चला जाता है। हम कहते हैं घड़ी 10 साल से चल रही है। अरे घड़ी तो 10 साल से वहीं खड़ी हुई है, टाइम गुजर रहा है, हम बढ़ रहे हैं। ये सड़क वहां जा रही है, आगरा जा रही है, अरे सड़क वहीं खड़ी है, हम उस पे जा रहे हैं। हमारी जिंदगी बढ़ रही है, वक्त वहीं है, गुजर रहा है घड़ी के अंदर, लेकिन हमारी जिंदगी को पुराना करता चला जा रहा है। हम बढ़ रहे हैं, कदम हमें बढ़ाना है, हमें चलना है। अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है। वक्त हमें पुराना बनाता जाता है, लेकिन मसीह हमें नया बनाता जाता है। काश खुदावंद हमें बरकत दे, इस नए साल के अंदर हम नए उमंग के साथ, नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ, नए इंसान बनकर इस नए साल के अंदर खिदमत करें, तो हर चीज़ हमारे लिए नई होगी। वरना हम सब पुराने के पुराने रहेंगे और पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। कलाम में लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। कहता मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, वो हमें भी नया बना देगा। निकोदेमस को भी वो सिखाता है नया बनना कैसे है। अजीज़ों, हम सब खुदा के हजूर अपने को दुआ में जमा करते हैं ताकि आगे खुदा से हम ताकत हासिल करें कि इस नए साल में उसके नाम को ऊंचा करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह नया साल ज़िंदगी में दिखाया है ताकि हम नई ज़िंदगी, नई उमंग के साथ नए इंसान बनकर तेरी खिदमत को अंजाम दें। जो भी गलतियां आए खुदावंद पुराने साल में हो गई, हम उन्हें रिपीट ना करें, बल्कि नए साल के अंदर नई ज़िंदगी के साथ तेरे नाम को रोशन करें। हमारे ख़ानदानों पर बरकत दे और हर तरह से एक दूसरे को संभालता रहे ताकि हम सब मिलजुल कर तेरा जलाल जाहिर करें। तेरे ही मुबारक, जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।